देखा गया है कि बहुत सारे कपल्स जो लेट मैरिज के साथ आ रहे हैं, ठीक है, इनफर्टिलिटी केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये बर्डन है और बहुत स्ट्रेस में रहते हैं ऐसे कपल्स जो जिनके साथ इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो बेहतर है कि हम नेचर को समझें कि आपकी बॉडी में किस तरह के चेंजेस आते हैं, क्या किस स्टेज में क्या करना है। एक्सपेक्टेशंस फीमेल की भी हो सकती है कुछ हद तक, नहीं आपके बराबर फ्रीडम उसको मिलनी चाहिए ताकि वो भी अपने एक्सपेक्टेशन के साथ ग्रो कर पाए। और आप भी अक्सर लड़की है तो लड़की अपने पेरेंट्स से शेयर करती है, लड़का अपने पेरेंट्स शेयर करता है, तो दोनों एक ही पक्ष सुनते हैं, एक पक्ष सुनते हैं, इसीलिए बहुत बैलेंसिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। क्योंकि लड़की जो आपने बताया उतना ही बात आपने सुनी, लड़के ने जो बताया उतनी बात सुनी। हम लोग मैरिटल प्रॉब्लम्स के लिए हेल्प सीकिंग तो है ही नहीं। हम इंडिया अभी उस स्टेज में नहीं है कि हम सोचते हैं कि घर में सुलझा लेंगे, हर चीज़ घर में नहीं सुलझाएगा तो कोर्ट में सुलझ जाएगा बस। बहुत सारी बातें जो हैं इतनी छोटी होती हैं मैरिटल पार्टी में। मैक्सिमम मैरिटल प्रॉब्लम्स कैन बी, बहुत सारे मैरिज, ज़्यादातर मैरिज सेव किया जा सकती है अगर इसको सुनने वाला कोई व्यक्ति हो जो नॉन जजमेंटल हो के आपके दोनों की प्रॉब्लम को समझे। Grill in a big food chain, स्वादिष्ट बर्गर्स, पिज्जाज, पिस्ताज, फ्राइड चिकन, साथ में और भी बहुत कुछ। एक बार खाओगे बार बार आओगे। सेंट्रल मार्केट, पुलिस बूथ चौराहा, आरटीओ रोड, शास्त्री नगर, मेरठ। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जन सरोकार के मुद्दे को लेकर बड़ा संजीदगी के साथ आपसे जुड़े रहते हैं, इसीलिए मेरठ में लोग हमें देखते हैं और हमें पसंद करते हैं। आज तमाम चीज़ों को लेकर इस भौतिकवादी युग में तमाम परिप्रेक्ष्य में हम बहुत उन्नत हो चुके हैं और लगातार हम आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं अगर हम पुलिस थाने के रिकॉर्ड को नज़र में लेते हैं और एनसीआरबी की रिकॉर्ड को अगर हम मद्देनज़र लेते हैं तो हमारे हौसले ठिकाने लग जाते हैं। जो रिश्ते तार तार हो रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं पति पत्नी के रिश्ते पे। लड़के लड़कियां डाइवोर्स के मैटर मेरठ के महिला थाने हो या किसी भी थाने में, या एनसीआरबी की रिकॉर्ड आप देख लीजिए, डाटा देख लीजिए, वहाँ पे आपको चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आएंगे। आखिर क्यों? जब अच्छे पैकेज पे लड़का होता है, अच्छी पैकेज पे लड़कियां काम कर रही होती हैं, तमाम ज़िंदगी जीने के लिए वही 20-25-30 हज़ार रुपये चाहिए होता है, फिर भी वो करोड़ों में खेल रहे होते हैं। 1 साल के बाद डाइवोर्स का पेपर फाइल हो जाता है, महिला थाने में एफआईआर दर्ज होने लगती है, फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगने लगते हैं। आज की कहाँ दिक्कत आ रही है, साइकोलॉजिकल चेंज कहाँ पे है? इसी मुद्दे पे हम बात करने के लिए फिर मैं कह रहा हूँ उत्तर भारत के जाने माने प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ मनोचिकित्सक हैं डॉक्टर कमलेंद्र किशोर जी। और आज मेरठ की क्रांति भूमि वाकई गौरवान्वित है कि ऐसे साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं, ताकि आप बदलिए, समाज को बदलने के लिए जो टिप्स दे रहे हैं आप मनन कीजिए। ज़िंदगी छोटी है, कब तक लड़ते रहेंगे? नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, नमस्कार। डॉक्टर साहब, आज एक बड़ा सोशल कॉज पे बात कर रहा हूँ। बड़ा मेरे को भी कभी कभी बड़ा मलाल सा होता है कि समाज किधर जा रहा है। पहले जब 10-20 हज़ार रुपये महीना कमाते थे, आज से 20 साल पहले, बड़ा शहर में अच्छी ज़िंदगी जीते थे, रिश्तेदार भी आते, सब कुछ है। अब किसी का बेटा 50 लाख के पैकेज पे है, किसी के 30 लाख पे, किसी के 40 लाख पे, मतलब ऐसे सुनने को मिलता है। लड़कियां भी जिससे मैरिज होती है वो भी 25-30 लाख, चाहे गुड़गांव, हाईटेक, बेंगलोर, पुणे, तमाम। लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब, मेरठ के डाटा को उठा लें, जो महिला थाने के जो पैकेज्ड वाले जो पति पत्नी हैं, बड़े मामले दर्ज हुए हैं और लगातार 3 महीने में सैकड़ों मामले आ गए। डाइवोर्स के मैटर कोर्ट में भी चल रहे हैं। दिक्कत कहाँ आ रही है डॉक्टर साहब? आप क्या महसूस करते हैं? बड़े आप साइकोलॉजिस्ट हैं, किस तरह इस रूप को लेते हैं? हाँ, डाइवोर्स रेट की बात करें, डाइवोर्स रेट ग्रेजुअली बढ़ रहा है। जैसे जैसे हमारा कल्चर चेंज हो रहा है, हमारे वैल्यू सिस्टम चेंज हो रहे हैं, डाइवोर्स की संख्या हर बार बढ़ती जा रही है। उसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे आयाम हैं। पहला तो ये है कि हमारी लाइफ से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। हम एज ए इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो गए, और महत्वाकांक्षा सिर्फ एक डोमेन में नहीं है, हर चीज़ में हम चाहते हैं सब कुछ हमें मिले। हमारा हस्बैंड या वाइफ से सबसे ज़्यादा हमें प्यार करे, वो बहुत ज़्यादा सेटल्ड हो, बहुत ज़्यादा टाइम भी दे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब हम सेटल्ड होगा, काम करेगा, तो ऑब्वियसली टाइम नहीं दे पाएगा। तो या आपके साथ टाइम बहुत ज़्यादा देगा तो हो सकता है कि उसके जॉब में प्रॉब्लम है। तो हम हर आयाम को बैलेंस करना नहीं चाहते, बल्कि हम सब में चाहते हैं पीक पर रहें। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस है जो हम ग्रेजुअली बिल्डअप कर रहे हैं शुरू से, चाहे वो सोशल प्रेशर के वजह से या सोसाइटी से जो लर्न कर रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट से जो लर्न कर रहे हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी बना देता है। और हम बहुत बार समझ नहीं पाते कि हम महत्वाकांक्षी हो गए हैं। हम अपना थॉट प्रोसेस इतना फिक्स कर लेते हैं और उससे कम पर हम निगोशिएट नहीं कर पाते।
जब उससे कम पर निगोशिएट नहीं कर पाते हैं तो फिर मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। और बहुत सारे पेशेंट हम लोग के पास आते हैं जो मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट के लिए काउंसलिंग लेने आते हैं, या बहुत सारे लोगों में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हम ट्रीट भी करते हैं ताकि उनको बेहतर आपसी सहयोग बढ़ा सकें और बेटर लाइफ लीड कर सकें। तो एक तो कारण है कि जैसे लव मैरिजेस, शुरू में पहले अरेंज मैरिज ज़्यादा थी, लव मैरिजेस होती हैं तो बहुत बार फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती है। जैसे फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती है तो अब लाइफ है, शादी होगी तो ऑब्वियसली बच्चे पैदा होते हैं, जॉब का इशूज़ आता है तो प्रेशर बढ़ता है। और कॉन्फ्लिक्ट किसी किसी बात पर कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट होना नेचर भी है। तो बहुत बार जब पेरेंट्स साथ नहीं देते हैं लव मैरिज के टाइम में ख़ास तौर से, तो वो अपने फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, शेयर नहीं कर पाते हैं, और उनके पास कोई एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे रिलेटिव्स भी आपसे हाथ पीछे खींच लेते हैं। तो ऐसे में जब सपोर्ट नहीं करते हैं तो वो आपकी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व नहीं होती है, उस प्रॉब्लम्स को कोई मैनेज नहीं कर रहा होता है। बहुत बड़ी बात। और इस वजह से क्या होता है कि फिर वो तनाव बढ़ते 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 एक टाइम पे आपको लगता है कि मैरिज चल नहीं पाएगी और मैं गलत फंस गई, और मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ। तो एक तो कारण ये है जो वजह है। दूसरा है कि फाइनेंशियल फ्रीडम सबको चाहिए, क्योंकि लड़कियां भी काम कर रही हैं, लड़के भी काम कर रहे हैं, तो दोनों अपनी विशेष को एजर्ट करते हैं दूसरे के ऊपर कि मेरी ये फ्रीडम होनी चाहिए, तुम्हारी ये फ्रीडम होनी चाहिए, तुम इतना कमाते हो, मैं इतना कमाती हूँ, मैं ये करना है, मुझे वो करना है, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है। जबकि दोनों के गोल्स कॉमन होने चाहिए। लाइफ तो शेयर करने के लिए आपने शादी करी है, तो आपके गोल्स कॉमन होने चाहिए। किसी को बच्चा चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, कोई कहता है 5 साल बाद बच्चे करना है, किसी को तुरंत करना है। तो हम बहुत सारी चीज़ों पर कॉमन नहीं है, कॉमन गोल्स शेयर नहीं करते हैं। कॉमन गोल्स शेयर करके ही लाइफ चलती है, क्योंकि आपका जो मेन पर्पज़ है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ का, वो कॉमन है। उस कॉमन से आप अलग हटकेंगे तो फिर रास्ते अलग होंगे आपके, उसमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, फिर मुश्किल होगा। तो फाइनेंशियल फ्रीडम। दूसरा लाइफ स्टाइल चेंजेस है, सबको लाइफ स्टाइल चाहिए कि मैं ये करना चाहता हूँ। कोई कहता है अल्कोहल मैं पीऊँगा, मैं पार्टी करूँगा, कोई कहता है नहीं करना है। तो इन चीज़ों में जो डिफरेंसेस आते हैं उसके वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। फिर बहुत बार एब्यूज़ की हिस्ट्री देखी जाती है, चाहे वो फिजिकल एब्यूज़ हो, सेक्सुअल एब्यूज़ हो, ठीक है। इस तरह के एब्यूज़ेस भी होते हैं जिसके कारण ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। और हस्बैंड की तरफ से ज़्यादा देखा गया है कि बहुत सारे लोग अल्कोहलिक हैं, अपने वाइफ को मारते हैं, पीटते हैं, मिसबिहेव करते हैं, या उनके इन लॉज की तरफ से ऐसे केसेस आते हैं, तो भी डाइवोर्सेस होते हैं। और ये जेन्युइन कारण है ये, और इस पर बहुत ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत है सोसाइटी को। फिर बच्चे जब हो जाते हैं तो उनका जो बर्डन है, उनके पेरेंटिंग इशूज़ आते हैं। अब मदर काम कर रही है तो पेरेंटिंग इशूज़ आएंगे जाएंगे, तो उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे सेव करना है, क्योंकि बच्चे तो नहीं जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। उनकी जो डिमांड है वो नेचुरल डिमांड है, वो पूरी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे को आपको सेव करना है, क्योंकि आपको भी किसी ने सेव किया है। तो वो वहाँ पर अगर नहीं फुलफिल हो पाती है तो आपको स्ट्रेस होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। बच्चे को स्कूल जाना, ले जाना, छोड़ना, टिफ़िन, नाश्ता, आप बहुत बार बाहर से सपोर्ट नहीं मिल पाता है तो आपको दिक्कत होती है, तो वो भी एक प्रॉब्लम होती है। वहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट बहुत बार क्रिएट होते हैं और प्रॉब्लम आपकी बहुत बार बढ़ती जाती है। जॉइंट फैमिली से हम न्यूक्लियर फैमिली पर आ गए जब, और न्यूक्लियर से भी छोटी फैमिली होगी कि अब हम पेरेंट्स को भी नहीं साथ में रख रहे हैं, तो वहाँ पर आपके सोशल सपोर्ट है ही नहीं। कि आप कहेंगे किससे, क्योंकि आपने सबको तो बाहर कर दिया अपनी लाइफ से, तो आप कौन आपको निगोशिएट करेगा, आपके बीच में कॉमन रोल कौन प्ले करेगा जो दोनों वर्ड की बात को समझे और दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करे। एक समस्या ये भी है, हम लोग इंटॉलरेंट हो गए, क्योंकि सभी लोग बहुत असर्टिव हैं, बहुत इंटॉलरेंट हैं, और एक नया कल्चर है कि हम बहुत एक्सप्रेसिव हैं तो बहुत अच्छे हैं, हम अपनी बात कहते हैं, लेकिन हम लोग एरोगेंटली बोलते हैं। जब हम बात हस्बैंड से या वाइफ से करें तो बात का पर्पज़ ये हो कि हम उस पर थोप नहीं रहे हैं और उस पर हम ओवर पावर नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उसको बताना चाह रहे हैं, एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। सही है, तुम सही हो, मैं गलत सही हूँ। हम बड़ा और छोटा करने के लिए नहीं बात करते हैं। जब आप बड़ा छोटा करने के लिए अपने मैरिटल लाइफ में बात करते हो तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट ऑब्वियसली होंगे, क्योंकि कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, दोनों इक्वल है, पैसे से नहीं। क्योंकि जब दुनिया में पैसे का कॉन्सेप्ट नहीं था तब भी शादी होती थी, तब भी कॉमन गोल होते थे। क्योंकि जो पैसे का कॉन्सेप्ट तो बहुत, आप 1000 ईयर्स बात कर ले, 500 साल की बात कर ले, वहाँ से आया, या बहुत रिसेंटली 100-200 साल की बात करें कि पैसे का रोल आपके लाइफ में आया है। पहले तो सभी लोग साथ में काम करते थे, और मैरिटल लाइफ तो तब से जब एक ह्यूमन बीइंग सोशलाइज हुआ है,
ठीक है। एक चीज़ मैं आपसे और शेयर करूंगा, बाकी और मैं जानूंगा। एक हमने जैसा रिसर्च किया है महिला थाने का और तमाम थाने में, और जैसा हमने एनसीआरबी के रिकॉर्ड जो भी हम बात करें रिसर्च बेस्ड में बात कर रहा हूँ। एक चीज़ बताइए कि आर्थिक फ्रीडम, इकोनॉमिक जो फ्रीडम लड़कियों को मिली है, कि जैसे 50 लाख का पैकेज है, एग्जाम्पल, बहुत केसेस हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट पर्टिकुलर कई केसेस हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो लड़कियों को लगता है कि नहीं, समझौते का जो एक मामला है, जो एक महिला, जो भारतीय कल्चर में जो महिला को एक हल्का सा पुरुष से नॉर्मल रखा गया है, उनको कहने नहीं नहीं, मैं तो आके मेरे पास पैकेज है, मैं अकेले ज़िंदगी जी लूँगी। तो कहीं ना कहीं ये भी समझौते में एक बड़ा कारण आ रहा है, तो उसको हावी होने न दें। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात बोली कि अब हम बहुत फ्री होना चाहते हैं, लेकिन इस सोसाइटी को, इंडिविजुअल को समझना पड़ेगा कि आपकी लाइफ एक साइकिल है। आप बड़े होते, छोटे होते, पैदा होते हैं तो आपके पेरेंट्स आपको परवरिश करते हैं, बड़ा करते हैं, वो फिर आप पढ़ते हैं, वो एक गोल है उस स्टेज का। आप फिर एडल्टहुड में जाते हो तो आपके अंदर सेक्सुअलिटी डेवलप होगी, आप बच्चे पैदा करने की कैपेबिलिटी डेवलप होगी, वो नेचर ने दिया आपको, उससे आप अगेंस्ट आएंगे तो आपको दिक्कत आएगी। इसीलिए हम मैरिटल जो इंस्टीट्यूशन है, इसमें सभी लोग को जाना एक मैंडेटरी प्रोसेस है, क्योंकि वो आपकी नॉर्मलसी को डिफाइन करता है, वो नेचर को डिफाइन करता है। बच्चे को फिर परवरिश करना वो नेचुरल प्रोसेस है। आप जॉब करें ना करें, अकेले रहें, कहाँ रहें, लेकिन हस्बैंड वाइफ फैमिली यूनिट में, ठीक है, ये जो कुछ प्रोसेसेस हैं वो आपके स्टेज का पार्ट है। जब भी आप उस स्टेज को, लाइफ का पार्ट है, जब आप उस स्टेज को क्रॉस नहीं करेंगे तो आपको लगेगा कि मैं फेलियर हूँ, और अब महसूस होता है, ठीक है। और ये कल्चर जो डेवलप हो रहा है, ये सही कल्चर बिल्कुल नहीं है कि मैं फ्री रहूँगी, तुम अलग काम करना, क्योंकि हो ही नहीं सकता, ये संभव नहीं है, क्योंकि नेचर ने बनाया नहीं आपको। आर्थिक फ्रीडम कहीं ना कहीं बीच में मैंने समझौते में काफ़ी यार देखा। एक चीज़ डॉक्टर साहब, और बच्चे को लेकर 4 साल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। ये मोर्चा भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है, क्योंकि जो भी मैं बात कर रहा हूँ ऑन पेपर बात कर रहा हूँ, जो रिसर्च करके आया हूँ। बहुत पेरेंट्स वैवाहिक जोड़े हैं जो 2-3 साल तक तो नॉर्मल है, एक तो शादियाँ लेट हो रही हैं डॉक्टर साहब, ऊपर से बच्चे भी, महिलाएं, खासकर महिलाएं की बात कर रहा हूँ, मैंने उस पर रिसर्च किया है, तो रेस्क्यू महिलाओं को ज़्यादा आया है। वो 4-5 साल तक वो बच्चे बिल्कुल चाहती ही नहीं है, क्योंकि वो किसी न किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, मल्टीनेशनल बैंक में जॉब करती हैं, 50 लाख 60 लाख पैकेज होता है, उन्हें लगता है अभी वाइस प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट बन जाए, मैनेजर है तो वाइस प्रेसिडेंट बन जाए। इसके पीछे साइकोलॉजिकल डॉक्टर साहब क्या करते हैं, क्योंकि समय तो वही 60-70 साल जीना है। इसके पीछे कारण है हमारी एक्सपेक्टेशंस। हम बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो गए हैं, सोचते हैं कि कैरियर सबसे प्रायोरिटी चीज़ है लाइफ की, जबकि आपको नहीं पता है कि आपके जो हार्मोनल सिस्टम, जो फीमेल बात करें, फीमेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है 35 के बाद बहुत तेज़ी से कम होने लगती है। ये नेचर ने बनाया है, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कब बच्चे पैदा आप कर सकते हैं, आप पर फ्रीडम है ही नहीं, क्योंकि नेचर तो कहता है कि 35 के बाद जो आपके एग्स होते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो अगर आप उसके बियॉन्ड जाओगे तो आप बच्चे नहीं पैदा कर पाओगे, तो फिर आपकी एक लाइफ की स्टेज रुक जाएगी वहाँ पर जाके। पैसे करोड़ों लेके, आप पैसा कुछ भी लेके चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग अपने लाइफ को इतना इस तरह से जीना चाहते हैं, हम भूल गए कि नेचर ने भी कुछ चीज़ आपको दी है, नेचर ने आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभानी है और अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक बनाना है। इतना अनरियलिस्टिक ना हो जाए कि एक चीज़ पाने के लिए एक चीज़ आपके हाथ से निकल जाए जो आपके बस में नहीं होगा फिर। जी। और इसीलिए बहुत बार देखा गया है कि बहुत सारे कपल्स जो लेट मैरिज के साथ आ रहे हैं, ठीक है, इनफर्टिलिटी केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये बर्डन है और बहुत स्ट्रेस में रहते हैं ऐसे कपल्स जिनके साथ इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो बेहतर है कि हम नेचर को समझें कि आपके बॉडी में किस तरह से चेंजेस आते हैं, क्या किस स्टेज में क्या करना है। सोसाइटी एज ए होल ग्रो करनी है, क्योंकि सोसाइटी ने ही आपको बनाया है वैसा। सोसाइटी, हम जो सोचते हैं कि हमने नहीं किया है, हम इंडिविजुअल को ब्लेम कभी नहीं कर सकते कि कोई आदमी शादी लेट क्यों कर रहा है, कोई आदमी पैसे क्यों कमा रहा है। सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट ही वही करती है, ठीक है, सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, और आप ग्रेजुअली हम उसी सोसाइटी की अपेक्षाओं को आत्मसात कर लेते हैं, उसको फिक्स कर लेते हैं, और बहुत बार भूल जाते हैं बाकी चीज़ों को, इसलिए दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती हैं। बिल्कुल। लगातार जिस तरीके से 2-3 चीज़ें यहाँ सामने आई है, इंटरव्यू या डॉक्टर के सलाह या मनोचिकित्सा की सलाह आपको एक तरीका पे, एक पाथवे का काम करता है। जरूरी नहीं कि जो बातें हम कह रहे हैं वो आपके तलाक के मुद्दे पे बिल्कुल सही साबित हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग रिसर्च पे काम करते हैं। जब महिला थाने की रिपोर्ट देखते हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट देखते हैं, उसमें महिलाओं की बातें या पुरुषों की बातें देखते हैं, वहाँ से हम डाटा लेते हैं, वहाँ जानकारी लेते हैं, फिर बातें करते हैं। भौतिक युग में कहीं ना कहीं सोसाइटी, लेट मैरिजेज हो रहे हैं, इनकम बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं आर्थिक फ्रीडम तलाक का बड़ा कारण भी बन रहा है।
खैर मजबूती दोनों को होनी चाहिए, लड़के लड़की दोनों को होनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब चलते चलते एक सवाल आपसे, आप कोई ऐसा चीज़ बताइए जो मेल और फीमेल, पति पत्नी दोनों को कंसीडर करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ बचाने के लिए। एक तो ये समझें कि लाइफ में अगर आपने शादी करी है तो डेफिनेटली आप आपने पार्टनर चुना है, और पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस ज़रूरी नहीं कि एक ही आदमी करे, ठीक है। ये एक्सपेक्टेशन ख़राब है कि सिर्फ फीमेल सेक्रीफाइस करेगी, मेल नहीं करेगा, ठीक है। ये मेल्स को भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज होना बहुत अच्छी बात नहीं है, ठीक है। ये गलत है। अब तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेल को सेंसिटिव होना पड़ेगा कि भाई की एक्सपेक्टेशंस फीमेल की भी हो सकती है कुछ हद तक, नहीं, आपके बराबर फ्रीडम उसको मिलनी चाहिए, ताकि वो भी अपने एक्सपेक्टेशन के साथ ग्रो कर पाए और आप भी ग्रो कर पाए, क्योंकि दोनों लोग साथ में ही ग्रो कर सकते हैं। तो ये पार्ट बहुत ज़रूरी है। दूसरा कि अच्छा कम्युनिकेशन, टाइम अच्छा स्पेंड करें साथ में, शेयर करना सीखें चीज़ों को, बहुत चीज़ों को आप छुपा के न रखें। जितना आप फ्रीली एक्सप्रेस करेंगे अपने इमोशंस को, सही गलत जो भी है, तो सामने वाला आपकी पर्सनालिटी को आपको ज़्यादा समझ पाएगा, और ज़्यादा समझ पाएगा। तो जब आप नाराज़ होते हो, जब परेशान होते हो, तो जानता है कि ये मोमेंटरी चीज़ है, ये गुस्से में बोली हुई बात है, तो उसको बहुत सीरियसली नहीं लेना है। ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट जो मैरिटल लेवल पर आती है कि जब जब कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है तो गुस्से में हम हर्ट करने की चीज़ें बोलते हैं। गुस्सा ऐसा इमोशन है कि जो सामने वालों को हर्ट करने के लिए ही होता है, वो डिफेंसिव मैकेनिज्म है आपका। तो जब आप हर्ट करते हैं तो बहुत सारे अनाप शनाप ऐसी बातें करते हैं जो हर्ट करती हैं, जो पिंच करती हैं, और रेगुलरली कई बार ऐसा हो जाता है, तो हम उससे सीरियसली हर्ट हो जाते हैं और बहुत बहुत दिक्कत करती है। तो पार्टनर को भी समझना है, और जब भी आप ऐसा करते हैं तो आपको बाद में इसके बारे में डिस्कस करना है कि आपने जो बोला इसका मीनिंग और कितना सीरियस मीनिंग था उसका। क्या वो ऐसे आपने गुस्से में बोल दिया, अगर आपने नहीं गुस्से में बोला है, उसको सीरियसली नहीं बोला है, तो जस्ट से सॉरी, जस्ट ट्राई टू डू द डैमेज कंट्रोल एटलीस्ट, कि जो आपने गलत किया है उसको कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। दूसरी चीज़ है कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट। पेरेंट्स सकारात्मक भूमिका भी निभाते हैं और नकारात्मक भूमिका भी निभाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स अक्सर, लड़की है तो लड़की अपने पेरेंट्स से शेयर करती है, लड़का अपने पेरेंट्स शेयर करता है, तो दोनों एक ही पक्ष सुनते हैं, एक पक्ष सुनते हैं, इसीलिए बहुत बैलेंसिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। क्योंकि लड़की जो आपने बताया उतना ही बात आपने सुनी, लड़के ने जो बताया उतनी ही बात सुनी। तो कोई भी जब माँ बाप, लड़की के माँ बाप या लड़के के माँ बाप जब भी इस तरह की कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली बात सुने, तो प्लीज़ दोनों को बैठा के बात करें। सिर्फ एक बात, एक राय न बनाएं, और बायस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैरिटल लाइफ में आप बायस नहीं हो सकते। जहाँ बायस होंगे वहाँ पर आप एक निगेटिव थॉट रिइंफोर्स कर देंगे, उसके उस थॉट को प्रमोट कर देंगे, तो उसकी जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो संभावना है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। तो पेरेंट्स हैज़ टू बी वेरी सेंसिटिव इनफ कि जब भी ऐसे मुद्दे हों तो आप कोलैबोरेटिवली सबसे बात करें, समझने की कोशिश करें, एक बार, दो बार, चार बार। ऐसा नहीं हो कि एक घटना हो गई, किसी ने कुछ गलत बोल दिया है तो उसको आपने बहुत ज़्यादा पहली बार में समझ लेना है कि कोई चीज़ मोमेंटरीली बोली गई है, पर्पसफुली बोली गई, मीनिंग क्या है उसका। इस बात को, कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझेंगे तो आपको हर बात का गलत मतलब निकाल सकते हैं। तो ये जानना है कि हमें मैरिटल लाइफ को मैनेज करना ज़रूरी है। तब तक मैनेज करना होता है जब तक लगता है ये स्टेज ना आ जाए कि अब इससे आगे नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो इस बात को समझना है कि ये नहीं कि कोई एक बार में आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया तो बात खत्म हो गया। क्योंकि अगर 4 साल 5 साल बाद कोई शादी पर लड़ाई होता है तो एटलीस्ट 4-5 साल उस बंदे ने साथ में गुजारे हैं, इसका मतलब कुछ चीज़ें हैं उनमें कॉमननेस, बहुत चीज़ें उनकी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत बड़ी बात। ठीक है। ऐसा नहीं कि 5 साल ऐसे गुजारा नहीं होगा उन्होंने। तो कभी मोमेंटली हो सकता है किसी बात को लेकर मूड अच्छा नहीं है, किसी का मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है। फीमेल जैसे हैं, मेल को समझना चाहिए कि जो फीमेल होती है वो उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस बहुत सारे आते हैं। इवन मेंसेस के टाइम पर उसके हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उसके एंजाइटी, सैडनेस, चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है। बहुत सारे औरतें इसको PMDD बोलते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, बहुत कॉमन है। 8 to 10% फीमेल्स में मिल सकता है आपको, ठीक है। हार्मोनल चेंजेस के साथ प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी फीमेल बहुत एग्रेसिव हो जाती है, बहुत निगेटिव जाती हैं। आपको जानना है कि नहीं, ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकता है। आपको ब्लेम नहीं कर रही औरत, ठीक है, उसका मूड अच्छा नहीं है, ठीक है, और उसमें उसको कोई गलती नहीं, बिकॉज हार्मोनल चेंजेस उसके कंट्रोल में नहीं है। पोस्टमार्टम डिलीवरी के बाद से बहुत सारे औरतों में दिक्कत पाई जाती है, जिसमें एंजाइटी, डिप्रेशन, साइकोटिक सिम्टम, बहुत सारे निगेटिव बिहेवियर डेवलप हो जाते हैं, जो ब्लेमिंग एटीट्यूड डेवलप हो जाते हैं। तो आपको समझना है कि सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उसकी फिलॉजी का पार्ट भी हो सकता है। यू टू बी सेंसिटिव इनफ कि आप फीमेल को डायरेक्टली ब्लेम ना करें, सेंसिटिव रहें, थोड़ा टाइम दें, समझें उसके हर बात को बहुत
बढ़ा चढ़ा के न समझे, कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश नहीं समझ में आ रहा है तो जस्ट गो टू साइकियाट्रिस्ट, गो टू साइकोलॉजिस्ट, सीक हेल्प। हम लोग मैरिटल प्रॉब्लम्स के लिए हेल्प सीकिंग तो है ही नहीं। हम इंडिया अभी उस स्टेज में नहीं है कि हम प्रॉब्लम्स हम सोचते हैं कि घर में सुलझा लेंगे, हर चीज़ घर में नहीं सुलझाएगा तो कोर्ट में सुलझ जाएगा बस। बहुत सारी बातें जो हैं इतनी छोटी होती हैं मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट में। मैक्सिमम मैरिटल प्रॉब्लम्स कैन बी, बहुत सारे मेरे ज़्यादातर मैरिज सेव किया जा सकती है अगर इसको सुनने वाला कोई व्यक्ति हो जो नॉन जजमेंटल हो के आपके दोनों की प्रॉब्लम को समझे, आपके दोनों की पर्सनालिटी, दोनों के सोशल सर्कमस्टेंस, फैमिली सर्कमस्टेंसेस को समझे और तो सही राय दे सकता है। अदरवाइज़ हम लोग सोचते हैं कि हर बार कोर्ट में ले जाएंगे, इसलिए कोर्ट भी आपको टाइम देता है। कोर्ट में टाइम देने का पर्पज़ यही होता है कि कूलिंग पीरियड वो देता है ताकि आप ठंडे दिमाग से उसको समझ पाएँ और हेल्प सीख करें। बिल्कुल। लगातार जिस तरीके से डॉक्टर कमलेंद्र किशोर जी ने जो बातें कही हैं, मैं मानता हूं कि समाचार में, न्यूज़ में डॉक्टरों की बातें, सामाजिक साइकोलॉजी की बातें, तमाम चीज़ों को लेकर आपको एक बहुत बड़े उस तरीके से गोल है जैसे आप हेलमेट पहनने के लिए ट्रैफिक पुलिस वाले कहते हैं लेकिन आप नहीं पहनते हैं, लेकिन वो आपके लिए बेहतर होता है। डॉक्टर साहब की बातें भी आपके लिए बेहतर हैं। बेशक आप इसको अपने ऊपर अमल करें या ना करें, जीवन आपका है, लेकिन अच्छी चीज़ों के लिए मनोचिकित्सक होते हैं, अच्छी चीज़ों के लिए डॉक्टर होते हैं और समाज के ताने वाने को बिगड़ने से पहले माता पिता की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब कोई तलाक के मैटर या पति पत्नी में लड़ाई का मामला आता है तो सबसे पहले घर के बड़े बुजुर्गों को साथ होना चाहिए। हालांकि इस बात सामने निकल के आई कि आर्थिक फ्रीडम दोनों तरफ से होती है, लिहाजा पेरेंट्स बहुत कम इन्वॉल्व होने लगे हैं आजकल के परिवार में। दूसरी बात, सॉरी शब्द, ये जो 4-5 शब्दों का जो वर्ड का जो शब्द है सॉरी, वो कहीं ना कहीं आपके दिलों को मरहम लगाने का काम करता है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, आप डॉक्टर हों, कलेक्टर हों, इंजीनियर हों, आप अपनी बीवी के लिए पति होते हैं। लिहाजा आपका जो ऑरा है, जो प्रोफेशन का ऑरा है ना, वो अपनी पत्नी पर हावी नहीं होना चाहिए। और यही बात महिलाओं पे भी लागू होती है कि आप बेशक पति के साथ समानांतर वे में आर्थिक मोर्चे पर संपन्न हो कि आप भी 50 लाख के पैकेज पे हैं, पत्नी 50 लाख के पैकेज पे है, लेकिन कहीं न कहीं सामाजिक और ताने वाने को देखते हुए आप दोनों की जिंदगानी एक साथ चले, कमाई के साथ परिवार भी आगे बढ़े, सामाजिक ताने वाने भी मजबूत हों बच्चों के साथ, इसके लिए महिलाओं की भी भूमिका सबसे बड़ी ज़रूरत है। हमारी कोशिश रहती है परिवार ना टूटे, हमारी कोशिश रहती है बच्चे सुसाइड ना करें, हमारी कोशिश रहती है कि हमारी खबर से बार बार कह रहा हूँ, एक भी बंदा अगर मोटिवेट होकर अपनी ज़िंदगी को बदल लेता है तो सच मानिए खबर का तारतम्य निकल जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ताज़ा खबर सब पर नजर चैनल को सब्सक्राइब करें। Grill in a big food chain, स्वादिष्ट बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़, पिस्ताज, फ्राइड चिकन, साथ में और भी बहुत कुछ। एक बार खाओगे बार बार आओगे। सेंट्रल मार्केट, पुलिस बूथ चौराहा, RTO रोड, शास्त्री नगर, मेरठ।